चुभता हुआ सवाल सर कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने बूथ हैं, क्या आप उन तमाम बूथ में एजेंट दे पाएंगे? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 317 बूथ है, ठीक है। और आपका लाजमी है ये सवाल करना कि हमारी पार्टी अब तो हम चाहेंगे नई पार्टी है, एक नई पार्टी है, लोग के अंदर सीपीएम तो है नहीं, सीपीएम भी के भी अभी बूथ नहीं आम मिलते। जनता उन्नयन पार्टी की बात करें तो ये एक नई पार्टी है, लेकिन हबीबुर रहमान एक पुराना आदमी है, पुराना नाम है। कोशिश करेंगे कि मेरा हर बूथ में आदमी हो। जी। वेस्ट बंगाल 173 साउथ हावड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आम जनता उन्नयन पार्टी AJUP के कैंडिडेट जनाब सैयद हबीबुर रहमान से तीखी बातें। आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क टीवी, मैं मोहम्मद शबीम हुसैन। इस वक्त तीखी बात में हम आपसे बात करेंगे साउथ हावड़ा कैंडिडेट जनाब सैयद हबीबुर रहमान, जिन्हें हाबुदा के भी नाम से जाना जाता है। सियासत में वो बहुत ही मजे हुए हैं, एक अच्छे सामाजिक कारकुन भी हैं, काफ़ी दिनों से वो सियासत से जुड़े रहे हैं। इस बार वो आम जनता उन्नयन पार्टी के कैंडिडेट हैं साउथ हावड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। हबीब भाई, हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जो आप इलेक्शन में खड़े हुए हैं, क्या उम्मीद रखते हैं, और अगर जीत कर आए तो आप पहला काम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं साउथ हावड़ा और पश्चिम बंगाल के वोटरों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। वो खुशखबरी ये है कि ये जो एसआईआर हुआ है, इसमें काफ़ी लोगों का वोट कटा है और बहुत सारे लोग को मतलब पेंडिंग में रखा गया है। आज एक बहुत बेहतर और खुशी की न्यूज़ आई है कि इलेक्शन कमिश्नर ने ये ऐलान किया है कि 2002 में जिसके माँ बाप का नाम है उसको कोई डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इससे पहले परेशान किया है, काफ़ी परेशान किया और आदमी डॉक्यूमेंट्स खोजने में लेने में परेशान था, लेकिन अभी ये राहत की सांस आई है। तो जिसका भी वोटर लिस्ट में नाम है वो वोट दे सकते हैं। और खुशी की बात है कि जो एसआईआर से परेशान थे, अब उन्हें वो परेशानी से बच जाएंगे। ये एक अलग पहलू है। हम लोग सीधे आते हैं कि आप अगर जीत कर आए तो अपने कंस्टिट्यूएंसी के लिए पहला काम क्या करेंगे, नौजवानों के लिए क्या करेंगे, तालीम के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहला तो तालीम है जी, इसलिए तालीम से बढ़ के कुछ नहीं। अगर आपके पास तालीम है तो आप उस तालीम के ज़रिए आप अपने आप को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। युवा लोग में उस तरह का चाहत है, तालीम भी है थोड़ा बहुत, लेकिन वो ग्रेजुएशन करके बीटेक करके बैठे हुए हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती। लेकिन युवा साथी मिल का स्कीम जो है वो पैसा मिल रहा है। तो युवा साथी से क्या होगा? तो ये सरकार क्या चाहती है? नौजवानों को बर्बाद करना चाहती है। युवा साथी हो गया, क्लब फंड हो गया, क्लबों में जिस तरह पहले 34 साल सीपीएम ने किया, हर क्लब का एक फंड बांधा था, लड़के लोगों को, मुसलमान को लोगों को कैरम बोर्ड जुआ खेलने के लिए बैठा दिया। तुमको हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब तुम हमारी ज़रूरत अब पड़ेगी तो तुमको इस्तेमाल करेंगे, और ऐसा ही होता था। और अभी भी वही है। अभी मुस्लिम जितने भी नौजवान हैं भाई को भाई नहीं मानते, बल्कि जो उनका है वही उनका सब कुछ है, पार्टी ही सब कुछ है। हम ये नहीं बोलते कि आप पार्टी मत करो। हमारे इस मोहल्ले में, इस वार्ड में मैं 3 बार काउंसिलर इलेक्शन लड़ चुका हूँ, इससे पहले भी एक विधानसभा का इलेक्शन लड़ चुका हूँ और आज फिर लड़ रहा हूँ। तो 1994 से हम मुसलसल साउथ हावड़ा में हैं और लड़ रहे हैं विकास के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर हम विकास के लिए लड़ रहे हैं तो मेरा हाथ मजबूत होना चाहिए। जब तक पावर नहीं रहेगा हम क्या करेंगे? आज बगैर पावर का अगर हम आपके लिए कुछ करते हैं तो आप हमको समर्थन नहीं करिएगा, हम फंस जाते हैं। ये जो साउथ हावड़ा का जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे आपका टक्कर किससे है? खास आप किसको अपना चैलेंजर मान रहे हैं? देखिए, बीजेपी तो अभी किसी रूट में नहीं,
और मेरा टीएमसी से कितना खतरा है? किससे? टीएमसी से कितना खतरा है? टीएमसी तो सिटिंग एमएलए है। नहीं, अच्छा, नंदिता चौधरी। ना, नंदिता 21 में हमने उनके साथ कांधा में कांधा मिला करके हमने उनका साथ दिया। उस वक्त मैं हावड़ा जिला का शिवसेना का प्रेसिडेंट था। जब हमारे नेता उदय ठाकरे का जब पेपर में एक स्टेटमेंट आया कि पश्चिम बंगाल में अगर कोई शेरनी है तो ममता बनर्जी, फौरन हमने उनको फ़ोन किया। बोला सर हम लोग के लिए क्या आदेश है? बोला आप लोग ममता बनर्जी को समर्थन करो। सर, आपके इस हलके में माइनॉरिटीज वोट कितने हैं, और अगर आप जीत के आते हैं तो माइनॉरिटी के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे? देखिए, इसमें मेरे टोटल वोट करीब करीब 3 लाख के लगभग है। माइनॉरिटी कितने हैं? 20%। है। तो क्या उम्मीद लग रहा है? माइनॉरिटी 20% से हम देखिए, मेरा तो कुछ अपना नहीं है। हो, हाँ, वो तो मेरा अपना 20% है। अच्छा। इसके अलावा हिंदू भी हमको चाहने वाले हैं। बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है। कॉर्पोरेशन जिस टाइम 98 में हम लड़ा था, तो हमने जब कैलकुलेशन किया 1300 वोट में करीब करीब 600 वोट हमारे हिंदू भाइयों का था। अच्छा। 40 नंबर वार्ड से। वो काउंसिलर का वोट था सर, और ये एमएलए का वोट। हाँ, तो एमएलए में फर्क तो आपको बढ़ समझना जाता है ना जी। तो जाहिर सी बात है, अगर 5% भी अगर हिंदू मुस्लिम अगर हमको समर्थन देते हैं तो 25% हो गया मेरा, एंड अदर्स काट। एक आपको क्या लगता है कि ये जो अभी हुकूमत है, अगर ये दोबारा आती है तो मुसलमानों को जो इस तरह से डराया जा रहा है हिंदू मुस्लिम करके, मस्जिद मंदिर के नाम पे, पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ बंगाल की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में क्या हो रहा है कि एक तबका बोल रहा, जैसे हुमायूं कबीर ने जब ऐलान किया कि बाबरी मस्जिद बनेगा तो कहीं ना कहीं नाराज़गी की लहर भी चली। आखिर इस नाराज़गी की क्या वजह है? अगर कोई मंदिर बना सकता है, कोई मंदिर का उद्घाटन कर सकता है, तो कोई मस्जिद क्यों नहीं बना सकता? अब आप एक बात मेरी सुन लीजिए, बाबरी मस्जिद हुमायूं कबीर बना रहे हैं। सरकार सेंट्रल में किसका है? बीजेपी का। स्टेट में किसका है? ममता बनर्जी का। अब देखिए, बाबरी मस्जिद बना रहे हुमायूं कबीर, लेकिन एक जगह सरकार बीजेपी का, एक जगह सरकार टीएमसी का है। सरकार एक पावर है। अगर उनको यही बात होता तो उधर से बीजेपी प्रेशर करता, इधर से स्टेट प्रेशर करता कि भाई इसमें दंगा फसाद होगा। लेकिन आज तक आपने देखा ना बीजेपी उसमें इंटरफेयर किया, ना टीएमसी इंटरफेयर किया। जायज़ है। अभी रिसेंट हम गए मुर्शिदाबाद, जिस दिन फर्स्ट लिस्ट जारी हुआ था, हम बोला चलो देखते हैं भाई, किसी के शामिल होने के साथ तो अगले का सब कुछ देखना ज़रूरी है। जिस नाम पे वोट हो रहा है वाकई उस हकीकत है या झूठ है? मैं गया वहाँ पे, खुद सर्वे किया, देखा 5000 स्क्वायर फुट में पूरा फाउंडेशन दिया हुआ है। कोई भी चीज़ एक बैग तो जिन्नात के तरह तैयार नहीं हो जाएगा, वक्त लगेगा। एक मस्जिद बन रही है। अब आप बताइए एक बात कि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाया कि और मस्जिद क्यों नहीं, खाली बाबरी मस्जिद क्यों नाम रखा गया? आज अगर हुमायूं कबीर के बाप का नाम बाबर होता तो ये सवाल उठता? नहीं उठता। बंगाल में सर बहुत सारे करप्शंस है, जैसे एजुकेशन को लेके आपने देख लिया, गाय की तस्करी को लेके देख लिया, कोयला घोटाला को देख लिया। तो ये जो करप्शन वाली सरकार है, ये सरकार जब आवाम से वोट लेने जाती है तो आवाम उन्हीं को वोट देकर जीत कर ले आती है। अब आप देख लिए पीछे क्या मकसद है? शमीम भाई, आप एक रिपोर्टर हैं। अभी आप चूँकि ये जो गाय का तस्करी के बात बोल रहे हैं, हम लोग अभी 280 रुपये में लेते थे, अभी उसका दाम हो गया 350। तो तस्करी सरकार किसकी है भाई? बंगाल बॉर्डर से ही उसको रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। हाँ, ये कमी हो रही है। कल हो सकता है बंद भी हो सकता है। तो हम दूसरे पे इल्जाम क्यों देंगे भाई? हाँ, बीजेपी बंद करती है, बीजेपी बंद करती है, यूपी में बंद कर दिया तो बंगाल में क्या? अब ये बोले, सवाल ये उठता है कि बंगाल में दीदी है बोल के बंद नहीं होता है। चलिए सर, दूसरे सवाल पर आते हैं हम लोग कि कितना कठिन है डगर पनघट के। आप कितना कठिन समझ रहे हैं इस इलेक्शन को अपने लिए 2026? हम तो कठिन नहीं समझ रहे,
चूंकि देखिए हम तो आज पहली बार नहीं आए ना, हमको सब आदमी हर ऑपोजिशन से, चूंकि हमेशा 94 से 98 से लेके अभी तक हम ऑपोजिशन ही लड़ रहे, ऑपोजिशन ही लड़ रहे, समर्थन में चले गए वो एक अलग सी बात है, लेकिन हमेशा ऑपोजिशन ही लड़ा। अब कठिन होगा तो देखा जाएगा, बहुत तरह की कठिनाइयां भी आती है, होगा तो देखा जाएगा, ऊपर मालिक है। बंगाल में बहुत सारे वारदात हुए पिछले कुछ सालों में, लेकिन सबसे अहम जो वारदात था वो आरजी का डॉक्टर जो थी उसका रेप कांड का वारदात था। उसमें अब तक हुकूमत जो है अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाई। अच्छा, ये कोई सवाल इंसाफ नहीं है। ये सवाल आप हमसे ही क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, सवाल है तो नहीं, ये सवाल आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल आप जिसके लिए हुआ, जिसके जरिए हुआ, आप लोग तो उनसे सवाल नहीं करते। उनसे भी सवाल होगी, उनसे भी सवाल किया जाता है, लेकिन जवाब नहीं देते। आप क्या कहेंगे? हम, मेरे कहने का मतलब इंसाफ चाहिए, बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए ना जी, चाहे किसी के साथ हो। बिल्कुल। आज हम लोग बैठे हैं, आज हमारे साथ अगर कुछ होता है, चूंकि आदमी डरते हैं, इंसाफ मांगने से डरते हैं, इसीलिए यह हाल है। सर कहते हैं ना कि सियासत और मजहब दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन आज के दौर में सियासत को, मजहब को सियासत से बांट दिया गया है। बांधा गया, इसीलिए तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है ना। और नुकसान किसका हो रहा है? हाँ? नुकसान किसका हो रहा है? जो मजहब वाले हैं, मजहब का नुकसान हो रहा है, चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का हो। ज्यादातर तो मुसलमान ही मार खा रहे हैं। अरे भाई, तो खाएंगे नहीं, मेजोरिटी उसकी है ना। आज जो बार बार बीजेपी वाले बोलते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ो पाकिस्तान जाओ, है क्यों बोलते हैं? आज उनकी मेजोरिटी है तभी बोलते हैं ना। आज जब हिंदुस्तान में हमारे पुरखों ने गलती किया और उस गलती का भुगतान हम लोग को भोगना पड़ रहा है। आज अगर जिन्ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं करता तो हिंदुस्तान में हमारा भी प्राइम मिनिस्टर होता। बोलिए, गलत बोल रहे हैं? तो एक गलती का सजा संविधान में लिखा गया कि हिंदू मुस्लिम प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता। राष्ट्रपति बना, अब्दुल कलाम बने, प्रधानमंत्री बने। आज ओवैसी यही चाहते हैं कि मुसलमान क्यों नहीं मरेगा, तो आप उस मेजोरिटी में आइएगा तब ना बनिएगा। यहाँ तो सर ओवैसी को बोला जाता है कि बीजेपी का बी टीम है, इसी तरह से हुमायूं कबीर को भी बोला जा रहा है कि बीजेपी का बी टीम है। तो ये बी टीम करके इनको कमज़ोर किया जा रहा है, जबकि वो एक नेशनल पार्टी है। पार्टी कोई भी हो, एक दूसरे का टीम कहने का इसका क्या मतलब होता है? बदनाम कैसे होगा? आपको हमको अगर बदनाम करना है, कोई ना कोई जरिया तो चाहिए आपको। अगर हम बदनाम हैं, हम बी टीम हैं, हाँ, तो महागठबंधन के साथ बिहार में हाथ जोड़ करके हमने कहा था, लेटर दिया था कि भैया हमको 5 सीट दे दो, लेकिन आपने क्या दिया? हमको गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन आपने नहीं दिया। तो भाई मेरी भी तो पार्टी पावर में है, पावर रखती है। हमने 35 सीट का ऐलान किया, 35 सीट में 5 सीट जीत के दिखा दिया, हाँ, और 29 सीट पे हमने आपको डिफीट दिया। आज अगर 5 सीट हमको देते तो 29 सीट आपके पॉकेट में होता, आज महागठबंधन का सरकार बनता। तो राजनीति ऐसे नहीं होता है। आप खाली मुसलमान मुसलमान बोलिएगा, नहीं चलेगा। मुसलमान को हिस्सेदारी चाहिए। आखिरी 2 सवाल है। एक सवाल तो यह है कि बंगाल में इंडस्ट्री जो है वो दम तोड़ रही है, और आप अपने हलका में जो आपके यहाँ पे जूट मिल इंडस्ट्रीज है उसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? देखिए, हम लोग तो अभी तो सिर्फ मुंह से ही बोल सकते हैं, बिल्कुल, इसलिए कि बगैर पावर के तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। आज अगर हम लोग की पार्टी अगर पावर में आती है तो हम लोग कोशिश करेंगे। हम ये नहीं बोले कर देंगे, कोशिश करेंगे। आपने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस किया, बताइए। सिंगूर में लड़ाई हुआ, टाटा कंपनी नैनो कंपनी बैठाने के लिए। अब आप बताइए कि अगर वहां फैक्ट्री हो जाती, किसका भला होता? बिल्कुल, आवाम का भला होता। आवाम का भला होता। और एक घर से अगर 5 आदमी अगर उसमें एम्प्लॉय होता तो उस 5,000 आदमी के बाल बच्चे खाते। वहां पे अगर दर दुकान शॉपिंग बनता तो उससे कितने आदमी का भला था, लेकिन वो तो नहीं हुआ भला। आज वो जमीन बंजर हो गया। कोई ना कोई तो फायदा उठाना चाह रहा है। आप गुजरात चला गया शिफ्ट होकर, वो लोग फायदा उठा रहे हैं। उठाएगा ना। आप अगर मौका नहीं दीजिएगा तो आपको तो जरूरत था ना, इसलिए आप किया। तो जो आज सरकार 34 साल तक
राज किया उसको आपने उखाड़ फेंका। और आप तो 15 साल हैं अभी ना। हम ये नहीं बोलते कि हम मेजोरिटी में हैं। अगर मान लिया कि हम लोग मेजोरिटी में ही तो सरकार तो मेजोरिटी में ही एक है। मिनट, अगर मान लिया कि हम लोगों ने 20 सीट 10 सीट जीता तो वो मेजोरिटी इसको नहीं बोलते, ठीक है। लेकिन आइंदा के लिए हमको चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए ना। टीएमसी से बात नहीं जाएंगे, सेकुलर हम सेकुलर के साथ रहेंगे, लेकिन मौका दीजिएगा तब ना भाई। आप समझे वो वैसे ही कुछ नहीं है, वो बाहर में है। अरे बाहर तो आप भी तो बाहर थी। आप बंगाल में आपका मेजोरिटी था, आप कांग्रेस में थी, बीजेपी में थी, उसके बाद ना टीएमसी गठन हुआ, कैडम बना, एक को छोड़ करके अपना बनाया। तो हर चीज तो बगैर मेहनत बगैर मुशक्कत के नहीं होता है। सर आप अपने वोटर्स से क्या अपील करेंगे? मेरे वोटर से मेरा न्यूज़ में हर जगह वैसे मैं जाऊंगा सबके पास। ये संभव नहीं कि हर आदमी के पास हम जा सकें। न्यूज़ के जरिए? हाँ, न्यूज़ के जरिया मैंने अपने बैनर और पोस्टर सारे में हमने अपना नंबर डाल दिया है और उन लोगों को ये ताकीद किया है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कॉल मी, हम आपके साथ हैं। चूंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं, ये मेरा होम कॉन्स्टिट्यूंसी है। कोई अगर बाहर से आए तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है, मेरे से कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अगर हमको आप उस लायक समझते हैं तो आप हमको जिता के लाइए, फिर हम क्या करेंगे नहीं करेंगे तो पावर के बाद। सर कैंपेन के लिए क्या कदम उठाए आप अब तक? कैंपेन के लिए क्या है, जैसे सब करते हैं वैसे हम भी करेंगे। रोड शो वगैरह करने का कुछ? हाँ, घर उम्मीद तो घर है, जाने का उम्मीद तो है हम लोग का। चूंकि एक तो पहले ये उम्मीद है कि हम लोग ओवैसी को लेकर के, हुमायूं कबीर को लेकर के बड़ा एक मीटिंग मुमकिन है, और सिर्फ 14-15 दिन या 20 दिन बचे हुए। आज तो 5 तारीख वो है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 15-20 दिन ही वो बड़ी बात है। अगर टाइम नहीं रहा तो दूसरा एक उपाय है रोड शो। और रोड शो हम लोग बाली में भी कैंडिडेट है, आपको साउथ में भी है, सेंट्रल में भी है। रोड शो करके हम लोग कम से कम ये तो कर देंगे। और ये मेरा वादा रहा। बहुत आदमी ये भी सोचते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। जब आप हमको खड़ा किया तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। तो नाजरीन, आप देख रहे थे साउथ हावड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट आम जनता उन्नयन पार्टी के जनाब सैयद हबीबुर रहमान को। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।